Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Uzma Tahira. I am consultant audiologist in University of Lahore Teaching Hospital and senior lecturer at University of Lahore. Today, my topic of presentation is speech audiometry. In this lecture, we will discuss about different types of speech audiometry, its advantages and disadvantages, and its uses. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्पीच ऑडियोमेट्री. Speech audiometry basically is a technique where standardized sample of language are presented through a calibrated system in order to measure some aspects of hearing abilities. In this, we present some speech words or sentences to check the hearing level of an individual. The standardized material can be through live or recorded system. And the stimulus basically we use can be delivered through a live voice or recorded system via CD or speaker. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पीच ऑडियोमेट्री हम करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है. तो सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आता है एज एन ऑडियोलॉजिस्ट, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है, तो वो कहता है, कंप्लेन करता है कि हमें क्या है, हियरिंग प्रॉब्लम है, हमें आवाज़ आती तो है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही. उनको स्पीच अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है. तो हमने उनकी इनएबिलिटी को देखना है कि उनकी स्पीच इनएबिलिटी जो है वो क्यों है और किस वजह से है. तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी स्पीच की क्लैरिटी है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है, और अगर उनकी क्लैरिटी नहीं है तो वो कितनी है. तो हमने देखना है कि उनकी स्पीच ऑडियोमेट्री बेसिकली हमें बता रहा होता है कि उनकी ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग कितनी है. क्योंकि स्पीच ऑडियोमेट्री में हम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट टेस्ट. तो इसमें हमने एक एक टेस्ट में जाके देखना है कि इनकी ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग स्पीच पे कितनी आ रही है, वर्ड्स पे कितनी आ रही है, और जब हम उनको एक सेंटेंस देंगे तो उस सेंटेंस पे हमें कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. तो बेसिकली इसमें क्या है, हमने पेशेंट की इनएबिलिटी को देखना है कि स्पीच को अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं. इसमें हमें सबसे इसका जो बेनिफिट आता है इसका, तो वो हमें पता चल जाता है कि हमने जो पेशेंट के लिए सबसे अच्छी एम्पलीफिकेशन डिवाइस देनी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए. दूसरा इसका ये फ़ायदा हो जाता है हमें कि पेशेंट का हमें क्रॉस चेक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को हम पहले प्योर टोन ऑडियोमेट्री से चेक करके आ रहे होते हैं. तो उसका क्रॉस चेक हो जाता है कि आया कि जो पेशेंट ने हमें स्पीच ऑडियोमेट्री पर रिस्पॉन्स किया है, आया कि वो ठीक है या नहीं. क्यों? क्योंकि स्पीच ऑडियोमेट्री बेसिकली हमारे पास इनके पास आ जाता है कि 10 डेसिबल अबव एंड बिलो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी आता है. तो ये क्या है, क्रॉस चेक प्रिंसिपल के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं. अब स्पीच ऑडियोमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है. स्पीच ऑडियोमेट्री के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि हम स्पीच ऑडियोमेट्री करते क्यों हैं. तो सबसे पहले क्या है, ये क्रॉस चेक है पीटीए का, प्योर टोन ऑडियोमेट्री का. ये क्या है, क्रॉस चेक है. हमें पता चल जाता है कि आया कि जो पेशेंट ने पहले प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करवाया है या उसने टेस्ट किया है तो वो ठीक हुआ है कि नहीं. क्यों? अगर ये टेस्ट 10 डेसिबल अबव एंड बिलो आ जाएगा तो हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा कि पेशेंट ने जो पीटीए करवाया वो ठीक है. अगर ये बियॉन्ड 10 डेसिबल अबव या बिलो आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो पेशेंट ने जो स्पीच ऑडियोमेट्री है वो सही नहीं करवाई, या पीटीए टेस्ट उसका क्या है वो ठीक नहीं है. तो इनएक्यूरेसी में आ जाएगी. तो अगर ये आपका 10 डेसिबल अबव या बिलो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके दोनों टेस्ट क्या है, वैलिड है, एक्यूरेट है. तो ये क्रॉस चेक है पीटीए का. दूसरी बात ये है कि हमें इससे पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, आया कि पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है. तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या है, कौन सी टाइप का हियरिंग लॉस है. थर्ड बात इससे हमें पता चल जाएगी कि पेशेंट को डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस क्या है. आया कि माइल्ड डिग्री का हियरिंग लॉस है, इसको मॉडरेट डिग्री का है, मॉडरेटली सीवियर है या प्रोफाउंड डिग्री का है. आया कि पेशेंट क्या है, टोटली डेफ है, या हम उसको कह सकते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग पेशेंट है. तो स्पीच ऑडियोमेट्री से हमें डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम स्पीच ऑडियोमेट्री परफॉर्म करते हैं, हमें पता चल जाता है कि जो हम हियरिंग एड्स की सिलेक्शन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीच ऑडियोमेट्री का बेनिफिट ही यही है कि हमें इसके बारे में एम्पलीफिकेशन डिवाइस का पता चल जाएगा कि हमने इसके लिए कौन सी एम्पलीफिकेशन डिवाइस क्या है यूज़ करनी है. सिलेक्शन में प्रॉब्लम जो हो रही है वो हमारी यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. देन इसके अलावा हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है फंक्शनल हियरिंग लॉस के साथ आ रहा है या नॉन फंक्शनल हियरिंग लॉस है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग से मेडिको लीगल केस आ जाते हैं कि किसी ने को थप्पड़ मार दिया या किसी ने को बुलेट चला दी है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा. तो हमारे पास आके पेशेंट अक्सर कह रहे होते हैं आवाज़ नहीं आई है, ऊंचा बोल रहे हैं, हालांकि उनको सुनाई दे रहा होता है. तो ये हम इस टेस्ट से हम आराम से उसको असेस कर सकते हैं कि आया कि उसका फंक्शनल हियरिंग लॉस है या नहीं है. अगर उसका ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस है कि नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस है तो इस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा. देन इसके अलावा हमें पता चल जाएगा साइटोफ्लेगिन के बारे में कि आया कि पेशेंट को सेंसरी हियरिंग लॉस है या न्यूरल हियरिंग लॉस है. क्यों? क्योंकि जब हम वर्ड प्रेजेंट कर रहे होते हैं
चाहे वो स्पॉन्डी वर्ड्स हों या उसमें क्या हो फोनेटिकली बैलेंस्ड वर्ड हो। तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे ही हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं या लाउडनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर पेशेंट की परसेप्शन कम हो गई है, पेशेंट को सुनाई तो पेशेंट को सुनाई दे रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ऑथेंटिक रिजल्ट आ जाएगा कि पेशेंट को क्या है, जो पेशेंट की साइट ऑफ लीजन है वो कौन सी है, न्यूरल है। तो इस टेस्ट से हमें बैठे बिठाए जो है ना विद इन सेकंड पता चल जाएगा कि पेशेंट की साइट ऑफ लीजन क्या है, आया कि वो कोक्लियर है या रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी की वजह से पेशेंट की जो है इनएबिलिटी ऑफ स्पीच आ रही है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, हमें स्पीच ऑडियोमेट्री के ये बेनिफिट्स आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें स्पीच ऑडियोमेट्री की, तो सबसे पहले ये बात जो है ये हम वहाँ पे फोनेबल प्रेजेंट करेंगे तो बहुत कम टाइम के अंदर हम स्पीच ऑडियोमेट्री कर लेंगे। अगर तो हम बात करें कि हमने पूरी की पूरी स्पीच ऑडियोमेट्री करनी है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक लॉन्ग लास्टिंग है, तो उसमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम उसकी किसी एक टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड की बात करें या हम क्या है स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड की बात करें या वर्ड रिकॉग्निशन स्कोर्स की बात करें, तो ये क्या है हमारे पास बहुत कम टाइम में एक एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मोर वैलिड है, क्यों, क्योंकि जो हमारी हियरिंग है या हमारी लिसनिंग है वो क्या होती है, स्पीच होती है, हम प्योर टोन्स तो नहीं सुनते। तो इसलिए क्या है, जब हम हियरिंग को असेस करते हैं तो हियरिंग को असेस करने के लिए ये टेस्ट क्या है, ज़्यादा वैलिड है। इसके अलावा हमें ये स्पीच ऑडियोमेट्री है ये हमें बता रहा होता है कम्युनिकेशन एबिलिटी के इंडिविजुअल की, कि पेशेंट की इंडिविजुअल की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो कैसी है। कैसे हमें पता चलेगा कि उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है, अगर एक पेशेंट हमारे पास जो पीटीए पे ग्राफ आता है, ऑडियोग्राम आता है, क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक बना होता है जिसमें लो फ्रिक्वेंसीज भी होती हैं, मिड फ्रिक्वेंसीज भी आ रही हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज भी आ रही हैं। तो हमें पता चल जाएगा स्पीच ऑडियोमेट्री करते हुए जब हम वर्ड प्रेजेंट करेंगे कि पेशेंट जो है ये हाई फ्रिक्वेंसीज को सुन रहा है, मिड फ्रिक्वेंसीज पे सुन रहा है या लो फ्रिक्वेंसीज पे सुन रहा है, और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि वो क्या है अल्टर कर रहा है, या कौन से ऐसे वर्ड्स है जो ओमिट कर रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहे। तो स्पीच ऑडियोमेट्री पे हमें एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन पता चल जाएगी एक पेशेंट की। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमने एज एन एग्जामिनर मैंने पेशेंट को गाइड करना है, उसको कंडीशन करना है कि भाई मैंने आपको हेडफोन पहनाने हैं, हेडफोन आपको पहना दिए हैं, तो आप क्या है, आपको मैंने वर्ड्स प्रेजेंट करने हैं, वर्ड प्रेजेंट करने हैं मैंने, और आपने वो सुनना है, सुन के समझना है, समझ के जो आपको समझ आएगी आपने वो रिपीट करने हैं। एक हमारे पास लिस्ट होती है जो कि हमने प्रेजेंट करनी है, तो पेशेंट को हमने कहना है कि आपने वर्ड्स को सुनना है, सुन के आपने रिपीट करना है कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, जैसे भी आपको समझ आएगी आपने बताना है। ठीक है, तो ये पहले हमने उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद क्या करना है, हमने पेशेंट का टेस्ट स्टार्ट कर देना है। अब हमारे पास स्पीच ऑडियोमेट्री के है एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव टेस्ट वो होता है जिसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, पेशेंट ने इन्वॉल्व होकर टेस्ट करवाना है। तो अगर आपके पास एक ऐसा बच्चा आ गया है, मतलब बच्चा है 3-4 साल का है बच्चा है, या 5 साल का बच्चा है, या 6 साल का बच्चा है, जिसकी अभी सही तरह से स्पीच डेवलप नहीं हुई, क्यों, क्योंकि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, तो जब उसकी हियरिंग प्रॉब्लम होएगी तो उसको क्या है, स्पीच भी उसकी सही तरह से डेवलप नहीं होगी। तो वो वैसा बच्चा आ गया जिसकी सही तरह से स्पीच डेवलप नहीं हुई, तो हम उसके लिए क्या है, हम कह देते हैं कि आपके सामने एक बुक पड़ी हुई है जिसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, सुनना है, सुन के समझ के आपने पिक्चर की तरफ पॉइंट कर देना है कि मैंने ये वाला वर्ड सुना है, ये वाला सुना है। जैसे भी आपने पेशेंट को क्या करना है, कंडीशन करना है, कंडीशन करने के बाद क्या करना है, आपने अपना स्टार्ट कर देना टेस्ट, जिसमें पेशेंट को क्या करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है रिपीट करके या राइट करके या पिक्चर की तरफ पॉइंट करके। ठीक है, क्रॉस शेयरिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपका जो स्टिमुलस होता है वो आपके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है। पीटीए पे आपने अपना थ्रेशोल्ड चेक करवा ली, अब आपने थ्रेशोल्ड से 10 डेसिबल ऊपर जाके आपने क्या करना, अपना स्टिमुलस प्रेजेंट करना है। तो अगर किसी को एसिमेट्रिकल हियरिंग लॉस है या यूनिलैटरल हियरिंग लॉस है, एक कान उसका ठीक है, दूसरे कान में उसको स्वेयर टू प्रोफाउंड या मॉडरेट टू स्वेयर किस्म का हियरिंग लॉस है, तो उस केस में क्या है, क्रॉस शेयरिंग हो सकती है। तो उस केस में हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मास्किंग। वो हम नेक्स्ट बाद में डिस्कस कर लेंगे मास्किंग क्या होती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उसको मास्क करके हम ये टेस्ट के थ्रेशोल्ड्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम इस टेस्ट को सब्जेक्टिव टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। पेशेंट ने हमें खुद सुन के खुद रिस्पॉन्स करना है कि आया कि मुझे क्या आवाज़ आई है, मुझे क्या स्टिमुलस मिला है और मैंने ये सुना है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक सब्जेक्टिव टेस्ट है।
ठीक है। अब कॉम्बाइंड असेसमेंट जो हम स्पीच ऑडियोमेट्री में करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इसमें हमारे पास क्या है, 3 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि हमने परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड्स है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड्स। देन हमारे पास आ जाता है जिसमें हमने क्या करना है, स्कोरिंग करनी है कि पेशेंट कितने स्कोर क्या है अचीव कर रहा है। जब हम उसको एक वर्ड प्रेजेंट करते हैं तो वो उसको कितना एक्यूरेटली कितना परसीव करके रिकॉग्नाइज करके वो बता रहा है। तो हमारे पास इसमें ये टेस्ट आ जाएंगे जिसमें क्या है, 2 हमारे पास थ्रेशोल्ड्स आ जाएंगे कि हमने उसका मिनिमम लेवल लेना है जिस पे एक पेशेंट को 50 टाइम वो रिस्पॉन्स कर रहा है, 50 टाइम कह रहा है मुझे आवाज़ नहीं आ रही। देन हमने उसका वो स्कोर लेना है जिस पे पेशेंट हमें एक्यूरेटली बता दे कि मैंने ये सुना है, आपने ये प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास उसके कॉमन टेस्ट हैं जो कि हम असेसमेंट करते हैं स्पीच ऑडियोमेट्री के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड्स होता क्या है। स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड्स बेसिकली क्या है, एक थ्रेशोल्ड है जिस पे पेशेंट का हमने देखना है कि हमने जो वर्ड प्रेजेंट किया है पेशेंट को डिटेक्शन हुई है कि नहीं हुई। अब डिटेक्शन क्या होती है, सिर्फ स्पीच की होगी, उसमें क्या होगी, सिर्फ डिटेक्शन होगी कि मेरे कान में आवाज़ आई है, मैंने यहाँ से स्टिमुलस प्रेजेंट किया है, चाहे मैं लाइव वॉइस के थ्रू दूँ या मैं क्या है उसको मैं रिकॉर्डेड वॉइस के थ्रू दूँ या स्पीकर के थ्रू दूँ, तो पेशेंट सुनेगा, सुन के कहेगा कि मेरे कान में आवाज़ आई है लेकिन मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है। सिर्फ उसने स्पीच को डिटेक्ट करना है। तो ये क्या है, वो मिनिमम लेवल होगा, वो इंटेंसिटी लेवल जिस पे पेशेंट हमें 50 टाइम्स कह दे या 3 टाइम्स कह दे आउट ऑफ 6 टाइम पेशेंट हम मुझे कह दे कि मुझे आवाज़ डिटेक्ट हुई है लेकिन समझ नहीं आई, तो वो क्या उसका हो जाएगा, स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो ये हम उसमें लेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन इसमें वर्ड्स की बिल्कुल नहीं होगी, जो मैंने स्पोनी वर्ड प्रेजेंट करने उसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या है पेशेंट की हमें डिटेक्शन आएगी। तो हम इसको ट्रू थ्रेशोल्ड नहीं करेंगे, क्यों, थ्रेशोल्ड तो वो होगा जिसमें पेशेंट का हमें रिस्पॉन्स मिले, इसमें सिर्फ डिटेक्शन हुई है। तो इसलिए क्या है, ये टेस्ट हम इतना इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। जो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हमारे पास रिकॉग्निशन आ जाएगा या रिसेप्शन थ्रेशोल्ड आ जाएंगे। दूसरा नंबर भी हमारे पास आ जाता है स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, देखना है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं पीटीए टेस्ट पे कि पीटीए टेस्ट पे पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पोनी वर्ड प्रेजेंट करेंगे, लाइव वॉइस के थ्रू भी दे सकते हैं हम माइक में बोल के, या हम क्या करेंगे हेडफोन में हम या लगा देंगे रिकॉर्डेड वॉइस, या हम थ्रू स्पीकर उसको क्या है स्टिमुलस प्रेजेंट करना है। और वो मिनिमम लेवल देखना है डेसिबल हेयरिंग लेवल पे कि पेशेंट हमारे पास, अगर मैंने उसको 6 टाइम मैंने उसको स्टिमुलस प्रेजेंट किया है तो उसमें से 3 टाइम वो मुझे रिस्पॉन्स कर दे, तो वो मिनिमम लेवल जिस पे पेशेंट हमें 50% ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स कर दे, तो वो क्या है उसका स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम बता रहे हैं कि लोएस्ट लेवल एट विच स्पीच कैन बी अंडरस्टूड 50% ऑफ द टाइम, वो क्या है उसका स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड है। अब स्पोनी वर्ड्स होते क्या हैं, अगर हम इसको बात करें तो स्पोनी वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, बाइसेल्बिक वर्ड्स होते हैं जिसमें 2 सेल्बिक होते हैं और वो क्या होते हैं, इक्वल रिदम और इक्वल स्ट्रेस के साथ आते हैं। इक्वल रिदम आता है हर वर्ड पे और इक्वल स्ट्रेस आती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने कहा है बेसबॉल या कॉबॉय, तो ये क्या है हमारे पास क्या है, स्पोनी वर्ड्स है जो कि हमने स्पीच रिसेप्शन में और स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड्स में हमने एज एन स्टिमुलस प्रेजेंट करने होते हैं। आगे के स्पीच जो डिटेक्शन थ्रेशोल्ड्स है और स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड्स, ये क्या ईयर स्पेसिफिक टेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने स्टिमुलस दोनों कानों में एट टाइम प्रेजेंट कर दिया, नो, पहले हम एक कान चेक करेंगे चाहे वो राइट है या लेफ्ट है, हम एक कान को चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे दूसरे कान को, और दोनों कानों को जो थ्रेशोल्ड है वो हमने क्या सेपरेट लेना है, और दोनों कानों को जो रेफरेंस होगा हम उसको रेफरेंस के तौर पे लेंगे जब हमने WRS करना है या वर्ड कोरिलेशन स्कोर टेस्ट करना है। तो जो हमारा स्पीच रिसेप्शन पे हमारा आएगा थ्रेशोल्ड, वो हमारा क्या होगा, रेफरेंस वैल्यू होगी। इसमें हम क्या करेंगे ऐड करके, तो हमने लेना है WRS या वर्ड कोरिलेशन थ्रेशोल्ड लेना है। अब स्पोनी वर्ड्स की डेफिनेशन आपको जैसे पहले हमने बता दिया, स्पोनी वर्ड्स होते क्या हैं, स्पोनी इज अ वर्ड्स विद 2 syllables दैट आर बोथ प्रोनाउंस्ड विद इक्वल स्ट्रेस। जैसे हमने एग्जांपल भी दी है कि कॉलबॉय होगा, आइसक्रीम होगी, बेसबॉल हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या हैं, बाइसेल्बिक हैं या स्पोनी वर्ड्स हैं। ये हम लाइव वॉइस के थ्रू देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर रिकॉर्डेड में देंगे तो रिकॉर्डेड में हमारे पास आइडियली रिकॉर्डेड ही देनी चाहिए। आइडियली अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड ही देनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्डेड के अंदर हो सकता है कि वहाँ पे डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो, या हमारे पास रिकॉर्डेड के अंदर वॉल्यूम यूनिट मीटर नहीं होता। अब वॉल्यूम यूनिट मीटर वो है जिसमें हमें पता चलता है कि आया कि जो हमारा स्टिमुलस हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम हाईली इंटेंस तो नहीं दे रहे, कि पेशेंट को हमारे पास एक यूनिट है जो हमारी लाइव वॉइस को मॉनिटर कर रहा है कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही है।
दो कि हमने इंटेंसिटी क्या है सेट की हुई है कि हमारी इंटेंसिटी डेसिबल में 40 डेसिबल है, लेकिन आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोल रहे हो तो पेशेंट को जो आपका स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो हमारे पास रिकॉर्डेड में ये मसला आ जाता है कि हमारे पास वहाँ पे वॉल्यूम यूनिट नहीं होता, वॉल्यूम यूनिट मीटर नहीं होता। तो लाइव वर्स में हमारे पास सामने बड़ा होता है, हम वहाँ से देख रहे हैं कि हमारा स्टिमुलस आया कि सही रेंज में जा रहा है या हम बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये बेसिकली क्या है, ये फोनेटिकली बैलेंस वर्ड्स की लिस्ट है जो कि हम WRS में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें डेथ आ गया, नॉक, लैंड, वफ, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि हम फोनेटिकली बैलेंस्ड हैं और ये हमने प्रेजेंट करने होते हैं और पेशेंट से कहना होता है कि आपने एक्यूरेटली सुन के रिस्पॉन्स करना है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं कि स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट हमारा होता है कहता है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, प्रेजेंटेड फर्स्ट स्पोनी वर्ड्स एट इनिशियल प्रेजेंटेशन लेवल 50 डेसिबल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हमने 50 डेसिबल हेयरिंग लेवल ही क्यों लिया है। तो जैसा कि हमारे पास है कि जब हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हमारे पास है कि हमने रेफरेंस जो वैल्यू ली हुई है 40 डेसिबल ली हुई है। तो 40 डेसिबल हमारे पास रेफरेंस है, चाहे किसी को नॉर्मल हेयरिंग है चाहे किसी को क्या है प्रोफाउंड स्फीयर हेयरिंग लॉस है, तो हम देखते हैं उसमें कि हमने 40 डेसिबल से ही स्टार्ट करना है। हमारी रेफरेंस स्टिमुलस जो है, जो इनिशियल स्टिमुलस क्या है 40 डेसिबल है। तो जब हमने स्पीच ऑडियोमेट्री करनी है तो स्पीच ऑडियोमेट्री में हमारा स्टिमुलस चेंज हो गया है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में क्या था कि सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी टोन थी, अब इसमें क्या है स्पीच ऑडियोमेट्री में स्पीच हम दे रहे हैं और हमारे पास क्या स्पीच स्टिमुलस है, इसलिए हम क्या करते हैं 5-10 डेसिबल इंक्रीज करके उसमें जो हमारा इनिशियल स्टिमुलस है हम प्रेजेंट करते हैं। अगर तो पेशेंट ने आपको रिस्पॉन्स एक्यूरेटली बता दिया कि मैंने जैसे कोबॉय बोला है, पेशेंट कह रहा है कोबॉय, तो आपने क्या करना है 5 डाउन। अब 5 डाउन जाने का मतलब क्या है कि आपने 50 से स्टार्ट किया था, अब आप 50 से क्या करेंगे डायरेक्ट 40 पे आ जाएंगे, डाउन कर देंगे जो आपने स्टिमुलस प्रेजेंट किया है। 40 से स्टार्ट किया था, 40 पे पेशेंट ने हमें कह दिया कोबॉय, आपने क्या डायरेक्ट करना है 40 पे आ जाना है। 40 पे फिर आप क्या करेंगे स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे दोबारा से आइसक्रीम। पेशेंट कह रहा है मुझे आवाज़ नहीं आई, तो आपने क्या करना है 5 डेसिबल इंक्रीज करना है, 40 से अपने 45 पे आ जाना है। अब पेशेंट को आपने क्या स्टिमुलस प्रेजेंट किया स्पॉन्डी वर्ड, कौन सा स्पॉन्डी वर्ड, आपने कह दिया कोबॉय, आइसक्रीम, बेसबॉल। अब पेशेंट ने, मैंने 3 वर्ड प्रेजेंट किया, पेशेंट ने मुझे एक वर्ड बता दिया ठीक, फिर मैंने एक और वर्ड प्रेजेंट किया, पेशेंट ने मुझे 2 टाइम क्या है 2 वर्ड्स ठीक बता दी, 2 कह रहे मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो इस पर मैं क्या करूँगी लॉक कर दूंगी। ये ब्रैकेट है पेशेंट का, यही क्या है थ्रेशोल्ड है जिसपे पेशेंट ने 50% ऑफ द टाइम मुझे रिस्पॉन्स कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है स्पीच ऑडियोमेट्री का प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं स्पीच ऑडियोमेट्री में पेशेंट का थ्रेशोल्ड चेक करते हैं। और ये जो टेस्ट अभी हमने देखा है ये क्या है SRT और SDT, स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड्स और स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड्स, दोनों में यही पैटर्न को हम क्या करेंगे फॉलो करेंगे। इसमें पेशेंट को हमने वर्ड प्रेजेंट करने हैं और उसका मिनिमम लेवल देखना है या सॉफ्टेस्ट लेवल देखना है जिसपे पेशेंट हमें 50% ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स कर दे। जैसे ही हम बात करेंगे WRS की या वर्ड कॉग्निशन स्कोर की बात करेंगे, तो वर्ड कॉग्निशन स्कोर में क्या है वहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि पेशेंट ने 50% रिस्पॉन्स किया है कि नहीं, वहाँ पे टोटली हमारा क्या है पैटर्न चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हमने देखना है कि मैंने पेशेंट को जो इनिशियल स्टिमुलस दिया है, अब इनिशियल स्टिमुलस हम इसका कैसे बनाते हैं WRS में, पेशेंट को गाइड कर देना है कि पहले आपने 2 वर्ड सुने थे, अब आपने क्या करना है सिंगल वर्ड आपको आएगा, फोनेटिकली बैलेंस वर्ड आएगा, मोनोसिलेबिक वर्ड होगा, आपने सुनना है और आपको जो समझ आएगी आपने बोलना है। डिटेक्शन में या स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड्स में क्या करते हैं हम वर्ड्स को हम रिपीट कर लेते हैं, लेकिन WRS में हमने वर्ड की रिपीटेशन नहीं करनी। जो वर्ड एक दफ़ा आपने प्रेजेंट कर दी है आपने वो वर्ड दोबारा प्रेजेंट नहीं करना। पेशेंट आपसे अगर रिक्वेस्ट भी करेगा क्या कहे दोबारा कहे मुझे समझ नहीं आई, तो आपने उसको क्या करना है इनकरेक्ट सबर करना है कि ये पेशेंट ने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है ये स्कोरिंग हम देखते हैं। वर्ड लिस्ट यूज और सिंगल सिलेबिक फोनेटिकली बैलेंस वर्ड्स होते हैं हमारे पास, PB वर्ड्स हम उसको कहते हैं, और इसमें हमने देखनी होती है परसेंटेज ऑफ करेक्ट PB वर्ड्स की। परसेंटेज देखिए कि कितने परसेंट पेशेंट ने करेक्ट जो है ना वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है एक्यूरेटली। इसमें यह नहीं है कि उसने करेक्ट बता दे, एक्यूरेटली करेक्ट अगर पेशेंट जो रिस्पॉन्स करेगा वही हमारा क्या होगा पॉजिटिव भी मिलेंगे, या हम उसको कहेंगे ये उसका सही रिस्पॉन्स है, जो थोड़ा सा भी उसका मिसमैच हुआ वो इनकरेक्ट सर्व किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं पेशेंट को प्रेजेंट करती हूँ ईट और पेशेंट क्या जाता है ईट्स, एस का इजाफा कर देता है तो वो भी क्या होगा इनकरेक्ट हम उसको लेंगे। अगर मैं पेशेंट को बता देती हूँ कैट और वो क्या देता कट, तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जा। हमने जो एक्यूरेटली करेक्ट हो गया सिर्फ हमने वही उनको क्या लेना है
करेक्ट वो उनके वर्ड्स लेने हैं, बाकी क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट तस्वुर किए जाएंगे। मटेरियल इसमें जो हम यूज़ करते हैं WRS में वो क्या है, मोनोसिलेबिक वर्ड्स की हम लिस्ट यूज़ करते हैं, रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, हम लाइव वॉइस के थ्रू भी दे सकते हैं। बेसिकली जो हम इसमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं, MU6 या W22 हमारे पास लिस्ट होती है जो कि हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बड़ों के लिए है। अगर बच्चे हों तो बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होती है इंडेक्स, वर्ड इंडेक्स पिक्चर, वर्ड नोटिफिकेशन पिक्चर इंडेक्स हमारे पास एक है। उसमें क्या है, बुक होती है, बुक के ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं। तो पिक्चर्स हमने क्या करनी होती है, पेशेंट को कहते हैं कि आपने सुनना है, सुन के बताना है कि मैंने कौन सा वर्ड बोला है। तो पेशेंट क्या करता है, हमें इंडेक्स वो पिक्चर की तरफ क्या करता है, पॉइंट कर देते हैं, तो हम उसका करेक्ट ले लेते हैं या इनकरेक्ट ले लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, पीटी का ग्राफ है जो कि हमें बता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे कितने राइट है कितने रॉन्ग पेशेंट ने हमें रिस्पॉन्स किया है। जब हम बात करते हैं WRS की, स्कोरिंग करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ वर्ड्स करेक्टली रिपीटेड बाय द पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज है कि अगर 96 से लेकर 100% होंगे तो एक्सीलेंट होगा, अगर 88 से लेकर 95% होगा तो इन वेरी गुड है। उसके बाद फेयर, वेरी पुअर, ये क्या है हमारे पास जितने परसेंट पेशेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका बता देंगे कि पेशेंट ने कैसा रिस्पॉन्स किया है। थैंक यू सो मच।